हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की जावा क्लास में हम लास्ट लेक्चर में जो वेरिएबल्स डिस्कस किए थे उनको फर्दर डिस्कस करेंगे। हम लास्ट लेक्चर का ही प्रोग्राम अभी देख रहे हैं। एंड लास्ट लेक्चर में बेसिकली आपने जो प्रोग्राम बनाया था उस प्रोग्राम में आप लोगों ने uh, दो वेरिएबल्स क्रिएट किए थे एंड उसके साथ दोनों वेरिएबल्स का समेशन जो है वो परफॉर्म किया था एंड उसको एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट करवाया था। तो this was the program that you had created in the last lecture. यहाँ पे अपना आज का लेक्चर जो पॉइंट्स मैंने आज आपके साथ डिस्कस करने वेरिएबल के बारे में उसको स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा फर्दर रिवाइज करना चाहूँगी। वेरिएबल्स बेसिकली हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स एक तरीका है जिसकी मदद से हम जो भी डाटा वैल्यूज़ को मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं और उन वैल्यूज़ के ऊपर हम किसी भी तरह की इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं इन आवर प्रोग्राम। वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए हमें नेम्स की ज़रूरत होती है एंड नेम स्पेसिफाई करने के लिए किसी भी वेरिएबल का हमें आइडेंटिफायर रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपको नॉलेज होगी कि जब भी हम कोई क्लास नेम बनाते हैं या कोई वेरिएबल नेम बनाते हैं तो वो आइडेंटिफायर रूल्स के अकॉर्डिंगली हम लोग चुनते हैं। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। वन इज़ कि आइडेंटिफायर रूल्स के अकॉर्डिंगली कभी भी अगर आपने कोई वेरिएबल नेम सेलेक्ट करना है तो वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। दूसरा कि यहाँ पे जब आप कोई भी आइडेंटिफायर्स के अंडर कोई नेम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे लेंथ की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन एन आइडेंटिफायर, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लाइक बहुत लंबे आइडेंटिफायर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबे नाम रखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखें कि जब भी आप कोई नाम चुनते हैं, चाहे वो क्लास का है, चाहे कोई वेरिएबल का है, चाहे कोई मेथड का है, वो नाम अप्रोप्रिएट होना चाहिए एज पर इट्स यूज़। मतलब जिस पर्पस के लिए आप उसे यूज़ कर रहे हैं उसको इंडिकेट करने वाला होना चाहिए। ठीक है, उसको रिफ्लेक्ट करने वाला होना चाहिए। तो क्योंकि हम इस क्लास में समेशन निकाल रहे थे दो वेरिएबल्स का, तो इसलिए हमने इस क्लास का नाम सम रखा। ठीक है, तो एंड ट्राई करिए कि वेरिएबल्स के नाम जो हैं एज सिंपल एंड एज पॉसिबल आप लेने की कोशिश करिए, सो दैट आपके प्रोग्राम में कॉम्प्लेक्सिटीज उतनी ही कम रहेंगी। ठीक है, लास्ट टाइम आप लोगों ने ये जो वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट किए थे इस लाइन में, तो ये तीन वेरिएबल्स क्रिएट किए थे और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एक टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, मतलब यहाँ पे तीनों वेरिएबल्स की डाटा टाइप हमारे पास क्या है, इंट, तो हम उसको एक ही लाइन में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उन वेरिएबल्स के नाम जो हैं उनको हमने सेपरेट करना है विद द कॉमा। एंड जहाँ पे भी हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं हम फर्दर बनाना नहीं चाहेंगे लाइन में, वहाँ पे हम सेमीकोलन से उस लाइन स्टेटमेंट को एंड कर देंगे। एक पॉइंट ये। दूसरा कि जब भी हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन का बेसिक मतलब क्या होता है। डेफिनेशन का मतलब होता है कि आप जब भी किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हो, एक तो उसके साथ उसकी डाटा टाइप लगती है सबसे पहले। ठीक है, तो आपको डाटा टाइप डिसाइड करनी ज़रूरी होती है, आप किस टाइप का वेरिएबल बनाना चाहते हो। तो दैट मीन्स कि आप जिस टाइप की वैल्यू किसी भी वेरिएबल में डालोगे उस टाइप का ही वेरिएबल को डाटा टाइप आपको सेलेक्ट करके देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्योंकि हम होल नंबर्स ले रहे थे इसलिए हमने तीनों वेरिएबल्स की डाटा टाइप क्या रखी, इंट। तो इंट डाटा टाइप बेसिकली एक ऐसी डाटा टाइप है जो होल नंबर्स को स्टोर करने में हमारे पास या उनके ऊपर किसी भी तरह के ऑपरेशंस करने में हमारे पास मदद करती है। ठीक है, इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म है इंट। एंड इंटीजर डाटा टाइप के अंदर इंट के अलावा और भी बहुत सारी डिफरेंट डाटा टाइप्स आती हैं जो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल, सबसे पहले आपने डाटा टाइप मेंशन करनी है, फिर आपने वेरिएबल का नाम सेलेक्ट करना है और फिर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना है। ठीक है, और एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है अगर आपने डिसाइड की हुई है तो। अगर नहीं डिसाइड की हुई तो आप इनिशलाइज कर दीजिए ज़ीरो से। ना ये इनिशलाइजेशन प्रोसेस मैं आपको बोलूँगी ऑप्शनल है, लेकिन इसलिए यूज़ करा जाता है कि इफ़ यू आर लाइक श्योर अबाउट कि आप क्या वैल्यू देना चाहते हो तो आप डिक्लेरेशन के टाइम पे ही आप वेरिएबल को एक वैल्यू दे दो, सो दैट वो वहीं पे डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं श्योर हो, मतलब आप वैल्यू नहीं देना चाहते हो, तो येस देयर इज़ अ चांस दैट कि वो गार्बेज वैल्यू पिक कर ले। ठीक है, एंड आप वेरिएबल को उस पॉइंट में, जैसे आप
ने अगर कोई वेरिएबल डाटा टाइप के साथ बना के आपने सपोज हम सोच रहे हैं कि यहीं पे ही आपने क्या करा, सेमीकोलन लगा दिया, तो दैट मीन्स कि ए बेसिकली हमारे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात यही है कि अगर आपने इनिशियलाइजेशन के थ्रू ही वैल्यूज़ देनी है तो आप जहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हो वहीं पे ही आप वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दो, एंड इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द वैल्यू, काइंडली इंसर्ट अ ज़ीरो इन दैट वैल्यू, ठीक है, सो दैट वो कोई गार्बेज वैल्यू ना उठाए। तो ये कुछ बातें थी जो लास्ट लेक्चर के साथ रिलेटेड थी, विच आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। नाउ कमिंग अप टू व्हाट वी हैव टू डू, द न्यू थिंग टुडे। यहाँ पे हम इस लाइन में दो और वेरिएबल्स बनाएंगे, तो कॉमा लगाया, c इज असाइन 0, और फिर एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसको हमने 0 दे दिया। अब हर डाटा टाइप की कुछ रेंज होती है। रेंज का मतलब है बेसिकली कि कुछ वो पर्टिकुलर नंबर्स को ही स्टोर कर सकता है, जिसमें एक मिनिमम लिमिट होती है और एक मैक्सिमम लिमिट होती है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि इंटीजर की अगर हमने लिमिट देखनी है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो आपने वेरिएबल्स बनाए हैं इन वेरिएबल्स में से सपोज पहले हम सी वेरिएबल लेते हैं, सी में असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे और इसके आगे हम पहले लिखेंगे इंटीजर, ठीक है। इंटीजर आपने विद आई कैपिटल लिखना है, एंड डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू, मिन MIN कैपिटल में अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है, और इसको लगा देना है सेमीकोलन। अब हम सी को क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे। तो आप लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए आपकी, नहीं तो आपको एरर आ सकती है। यहाँ पे आप लिखोगे मिनिमम वैल्यू हमने प्रिंट क्या करवाया, हमने प्रिंट करवाया मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर डाटा टाइप इज, ठीक है। आगे हमने सी की वैल्यू प्रिंट करवा दी। अब सी की वैल्यू में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, देखो सी में हम असाइन कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो ये एक्सप्रेशन में हमने क्या किया है, इस एक्सप्रेशन में ये जो फर्स्ट वर्ड है जिसमें इंटीजर हमने लिखा हुआ है विद आई कैपिटल, ये इंडिकेट करता है एक इनबिल्ट क्लास। तो यहाँ पे ये जो इंटीजर वर्ड है विद आई कैपिटल, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन इनबिल्ट क्लास इंटीजर, एंड उस क्लास का एक उस क्लास में से हम एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि मेन अंडरस्कोर वैल्यू की फॉर्म में डिफाइंड है उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी लाइन एक्चुअली क्या करेगी, हमारे पास ये पूरी लाइन एक्चुअली इंटीजर की जो मिनिमम डाटा वैल्यू है जो उसमें स्टोर हो सकती है, ठीक है, उसको प्रिंट करके आउटपुट में रिप्रेजेंट कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो वैल्यू कहाँ प्रोवाइड कर रही है, सी में, और सी को फिर हम आगे क्या करवा रहे हैं, प्रिंट। तो लेट्स सी, इसको एक बार सेव करके और इसको हम रन करके देखते हैं। तो पहले अपनी ड्राइव चेंज करते हैं, फिर उसके बाद we have to change the directory also, ठीक है। फिर अब यहाँ पे हम लिखते हैं जावा सी एंड द नेम ऑफ आवर फाइल, सो द नेम ऑफ आवर फाइल इज सम डॉट जावा, एंटर किया। ये हमारी फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है, ठीक है। अब इसको हम इंटरप्रेट करते हैं, तो जावा लिख के द नेम ऑफ माय मेन क्लास। सो सी दिस इज द वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर डाटा टाइप कितनी है, -21474833648, इतनी आप मिनिमम वैल्यू स्टोर कर सकते हो। दैट मीन्स जो रेंज में उसकी मिनिमम वैल्यू है इंटीजर डाटा टाइप की, दैट इज दिस।
तो नीचे ऑब्वियसली हम जो प्रीवियस एग्जांपल में हमने किया था ए और बी की वैल्यू का सम दिखा रहा है, तो वो एज इट इज दिखा रहा है, ठीक है। एंड दिस थिंग हैज़ बीन एडेड न्यू टुडे, आज हमने ये ऐड किया उस प्रोग्राम के अंदर, सो दैट हम ये पता कर सकें कि किसी भी इंटीजर डाटा टाइप की मिनिमम वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं, ठीक है। वापस से हम लोग जाते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर, एंड ये तो हमने मिनिमम वैल्यू स्टोर प्रिंट की। अब हम मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करने प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए दूसरा वेरिएबल लेंगे, डी इज असाइंड, सेम आपने इंटीजर क्लास लेनी है, ठीक है। और डॉट लगा के अब मिन अंडरस्कोर वैल्यू की जगह पे आप लिखोगे मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है। ये कैपिटल में होना चाहिए, बी केयरफुल बिकॉज दिस इज समथिंग डिफाइंड एज अ कांस्टेंट वैल्यू इन इंटीजर क्लास, ये प्री डिफाइंड है, तो इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल दैट इट शुड बी रिटन इन कैपिटल फॉर्म। सेमीकोलन लगाओ एंड इसको प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लाइन को कॉपी पेस्ट यहाँ पे करेंगे, फिर उसमें चेंजेस करेंगे। सो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। कॉपी पेस्ट कैसे किया था, पहले आप इस लाइन को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। सिलेक्ट करने के लिए आप माउस से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और कंट्रोल सी करो, एंड जहाँ पे भी आके आपने पेस्ट करना है वहाँ पे कंट्रोल वी कर दो, तो ये पेस्ट हो जाएगी, एंड फिर उसमें आप नेसेसरी चेंजेस कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर डाटा टाइप इज, किससे प्रिंट करवा रहे हैं, डी वेरिएबल से। तो कैसे मैक्सिमम वैल्यू कंप्यूट हो रही है, इंटीजर क्लास के थ्रू हम एक कांस्टेंट वैल्यू को जो कि इस फॉर्मेट में गिवन है उस क्लास में, उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फॉर्मेट जो है वो फिक्स्ड है, इंटीजर क्लास का नाम फॉर्मेट का जो बेसिकली जो नेम फॉर्मेट है दैट इज़ आल्सो फिक्स, तो आप इस चीज़ इन दोनों चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू कैपिटल में ही आएगा, मिन अंडरस्कोर वैल्यू कैपिटल में आएगा, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है। इंटीजर क्लास का नाम भी ऐसे ही आएगा, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सके क्योंकि ये भी प्री डिफाइंड है, ठीक है। अब दोबारा से इसको सेव करते हैं एंड दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके और हम अपनी अप एरो की के साथ पहले इसको रिकम्पाइल करते हैं फाइल को। सो रिकम्पाइल हो गई हमारे पास विदाउट एनी एरर। अब इसको रन करते हैं। सो दिस इज़ योर मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, 2147483647। सो मिनिमम वैल्यू आपकी इतनी है इंटीजर डाटा टाइप की, और मैक्सिमम वैल्यू आपकी इतनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की रेंज है एक इंटीजर डाटा टाइप की। तो ये चीज़ आज हमने पढ़ी दैट कि अगर हम रेंज देखना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर डाटा टाइप की, तो वो हम कैसे देख सकते हैं। तो आज हमने इंटीजर का कंसेप्ट देखा है। इन द कमिंग लेक्चर्स वी विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडिंग दैट कि अगर बाइट है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, तो हम उसकी रेंज कैसे देख सकते हैं, ठीक है। यूजिंग द सेम मेथड, वहाँ पे हमें कौन सी इनबिल्ट क्लास यूज़ करनी पड़ेगी, तो वो हम नेक्स्ट कमिंग अप लेक्चर्स में देखेंगे। और वेरिएबल से रिलेटेड ही कंसेप्ट्स अभी फर्दर करेंगे एक दो लेक्चर्स में, और एंड देन वी विल स्विच ऑन टू अ न्यू टॉपिक। थैंक यू फॉर योर टाइम, स्टडी वेल प्लीज़।